पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार देखा जाए, प्रभु ने आपको ग्रेस दी है, अथॉरिटी दी है, पावर दिया, अधिकार दिया है, इस्तेमाल करने के लिए दिया है प्रभु ने। ये जबान नहीं है, तलवार है। मैं कह रहा हूं जबान नहीं है, तलवार है। इसे इस्तेमाल करेंगे आप आज के बाद। हम रॉन्ग काम के लिए नहीं करेंगे इसे। यही जबान जो आप सही इस्तेमाल करो, राइट, सही इस्तेमाल करो, ये फल पैदा करेगी। ये जबान वचन को तैयार करती है। यही जबान, परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए, तारे बन जाए, सूरज बन जाए, बन गया। परमेश्वर के वचन में लिखा, समझदार इंसान जब भी अपने मुंह से बात निकालेगा वो लाभ की होगी, तो मूर्ख निकालेगा मूर्खताई की बातें। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। क्या लाजर कब्र से बाहर आया? कहां से बोला? मुंह से, जबान से बोला। आपकी जबान फल पैदा करेगी। आपकी जबान फल को पैदा करेगी, वचन को तैयार करेगी। अब जब मैं आपके पास आता हूं, मेरे पास ये जबान है, जब बोलती है, आप देखते हैं टेस्टमनियां हर संडे। अब मीटिंग के बाद देखेंगे आप, जैसे मैं प्रचार खत्म करूंगा कितनी हीलिंग्स होंगी। यहां बड़े बड़े मिरेकल्स होने जा रहे हैं। आज आपके विषय में परमेश्वर बोलेगा, आज आपकी गुप्त बातों को हील करेगा आज प्रभु के नाम से। आपको समझ आ रही? चर्च नहीं आ रही? ये जबान आपको इस्तेमाल करनी है, पर ये एक तलवार की तरह है। इसे गलत इस्तेमाल करोगे शराफित बनोगे, सही इस्तेमाल करोगे अच्छे पावरफुल सामर्थ्य लोग बनोगे। जे इसे सही इस्तेमाल करोगे फल पैदा करेगी, जो चोटियों की तरह, आसमान की तरह आपकी गवाहियां छुएंगी। जैसे आसमान है ऐसे गवाही होगी आपकी बड़ी। जब आप इससे ही जबान को सही इस्तेमाल करोगे, पहाड़ की चोटियों को भी चीर देगी ये जबान। पहाड़ को चूरो कर देगी, डेड कर देगी ये हर एक चीज को जो आपके खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता के वचन में लिखा, जे तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तुम पहाड़ को कहो समुद्र में चला जा, वो समुद्र में चला जाएगा। लिखा या नहीं लिखा? परमेश्वर वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तुम पहाड़ को कहो समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें बोलना होगा, परमेश्वर अपने आप करेगा। क्योंकि जे तेरी जबान पवित्र है तो वो सब कुछ करेगी जो परमेश्वर चाहता है। जे तेरी जबान पवित्र है, तुम पहाड़ों को चीर दोगे। जे तुम्हारी जबान पवित्र है, वो जब बोलेगी लंगड़े चलेंगे, अन्ने देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जीवित होंगे, लोगों के काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका चर्च, आमीन। मुझे ठंडा लग रहा है आज। मैंने कहा मैं बहुत गर्म हूं आज। इसे रिसीव करना आपके हक में। आज जो अभिषेक मैं लेकर आया हूं, इसे रिसीव आपने करना है। पर आपको भी गर्म होना होगा जे इस अभिषेक को रिसीव करना है। तो अरे ठंडे लोगों में फिर दोबारा कह रहा हूं, आपको भी गर्म होना होगा जे इस अभिषेक को रिसीव करना है आपने। आमीन। ऊंचा जश्न के साथ तारीफ करो। हालेलुया। सुनो, आपके मैक, आपके साज रेडी होने चाहिए। एक चुटकी मारूंगा, वर्शिप स्टार्ट होनी चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी जबान लाल समुद्र को दो जगह करेगी। आपकी जबान हथियार है, तलवार है। जादूगर के बनाए हुए हथियार को निकम्मा करेगी, दुष्ट आत्मों को शर्मिंदा करेगी आपकी ही जबान। ये अंग आपका सबसे जबरदस्त हथियार है, आपकी ही बॉडी का। आमीन। जे इससे ही जबान को आप सही इस्तेमाल करोगे, ये आपके लिए फल पैदा करेगी। राइट?
तो जे इसे जबान को आप रॉन्ग इस्तेमाल करोगे, ये आपको शराफित बना सकती है, खड्डे में लेकर जा सकती है। जब बीज बीजता है इंसान, उसकी मुट्ठी में होता है बीज। खेती में जब वो जमीन में केरता है बीज को, उसके हाथ में होता है बीज, वो ऐसे केरता है खत्ते में, राइट। जब वो बीज खत्ते में केरता है, उसके बाद उम्मीद है फल आएगा, राइट। छट्टा देने के बाद, जब आप छट्टा देंगे उसके बाद उम्मीद है फल आएगा। जब इसी जबान से आप भविष्यवाणी करेंगे, इसी जबान से आप अपने लिए बेनिफिट की बातें बोलेंगे, इसी जबान से कहेंगे मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, इसी जबान से कहेंगे मेरे पास 15 साल हो गए बेबी नहीं है पर 16वें साल बेबी होगा, इसी जबान से कहेंगे मेरा एक मकान नहीं यहाँ कोठी बनी होगी, इसी जबान से कहेंगे मेरा बिजनेस टॉप का होगा। तो मैं सचमुच कह रहा हूं, वो बीज आपके लिए आशीष लेकर आएगा, वो फल पैदा करेगा, फिर आप उस फल को देखेंगे। समझ आ रही है? आमीन। फिर भी ठंडा है, गर्म चाहिए आप, और भी गर्म। समझ आ रही है? नहीं आ रही? कहता दौद बढ़ के बोला, कौन है गोलियत, क्या कर लेगा तू? आज ही मेरा परमेश्वर मेरे कदमों में, मेरे हाथों में तुम्हें करेगा। तुम्हारी दलेरी, तुम्हारी आवाज शैतान को डराती है। जब बब्बर शेर जब जंगल में आवाज करता है ना, गड़कता है, तो जानवर लोग डर जाते हैं। आप बब्बर शेर की तरह हैं। गरम, छोटा है अभी भी। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? आपका बोला हुआ वचन जो मुंह से निकालोगे वो वचन बन जाएगा आत्मा में। जब आत्मा में जबान से वचन निकालोगे वो वचन बन जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी, वो समर्थ से पैदा होगा। वचन सामर्थ से निकलेगा, समर्थ से हो पैदा होगा, तो वो गवाही बनेगा। जब आप मुंह से निकालोगे वो समर्थ से निकलेगा, तुम्हारी गंदी जबान से नहीं निकला, पवित्रता की जबान से निकला। क्योंकि तूने कभी चुगली नहीं की, गालियां नहीं निकाली, बुरा कुछ नहीं बोला, तूने अपनी जबान को पवित्र रखा है। जब तुम्हारी जबान पवित्र है, पर जब वो बोलेगी, जब निकलेगा वो वचन होगा। जैसे बाइबल में लिखे हुए वचन है, तुम्हारी मुंह से निकला हुआ हर वो शब्द वचन बनेगा, तो वो हथियार बनेगा। किसके लिए? दुश्मन के लिए। आपके मुंह में जीभ नहीं है, तलवार है। परमेश्वर ने कहा मूसा अब तुम देख पहाड़ के ऊपर जाकर, अब तू नहीं जाएगा, राइट। उसके बाद जिम्मेवारी किसके ऊपर आई? यहोशुआ के ऊपर। परमेश्वर ने कहा यहोशुआ तू जो कहेगा मैं उसे पूरा करूंगा। इसका मतलब कहां से बोलेगा वो? जबान से बोलेगा। यीशु मसीह कहां से बोले? जबान से। चेले कहां से बोले? जबान से। आपका दास पुलपट पर कहां से बोलता है? जबान से। आज से वचन निकलता है, वो आपकी जिंदगी में आकर फल लेकर आता है। वो वचन हर रोज तैयार होता है आपकी पवित्रता के साथ। अब पूरी बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी गई। यीशु मसीह के सारे दिल लिखे होते तो कितने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाते, बाइबलें बन जाती बड़ी बड़ी। हमारे पास सिर्फ शॉर्टकट में, मतलब कह सकते हैं 1% लिखत हमारे पास, एक से भी कम हमारे पास लिखते हैं, वो शॉर्ट बातें। अब सोच के देखो, ये टोटल बात आपके पास होती। अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर करता जाता था, बहुत सारी ऐसे बातें जो यीशु मसीह करी जाता था, पूरी हो ही जाती थी, पर वचन में नहीं लिखी। पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, पिता ने कहा, जब तू जहां भी जाकर खड़ा होगा, जहां भी जाकर तू बोलेगा, तू नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता वहां मैं तुम्हें वचन दूंगा। वो वचन भूमि में जाएगा, लोगों में जाएगा। आप हैं,
मेरी खेती, जब मैं बीजने आता हूं, खेती क्या है? आप है मेरी खेती। मेरी खेती आप है। मुझे बीजने के लिए भेजता है परमेश्वर, वो खेती है, वहां बीज दो। तो जो बीज आपके अंदर जाएगा वो फल लेकर आएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। पिता के वचन में लिखा, मैं तुझे राइट समय पर बताऊंगा तूने क्या बोलना है। इसका मतलब है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो ही समझ पाएगा, वो ही चल पाएगा, वो ही बोल पाएगा कि परमेश्वर ने मुझे कौन सी बात कहां बोलने के लिए बोलना है। परमेश्वर जानता था कि यहोशुआ जो बोलेगा वो पूरा होगा। परमेश्वर ने ही वचन दिया था यहोशुआ को। पिता ने कहा, यहोशुआ तू जो बोलेगा वो पूरा होगा, मतलब तेरा बोल वाला पूरा होगा, पर तुम मेरे वचन पर चलूगा तब। आप पवित्रता में रहेंगे तब आप पहाड़ों को चीरोगे। आप पवित्रता में रहोगे तो आपसे दुष्ट आत्माएं डरेंगी, आप दुष्ट आत्माओं को समझ आएंगे आ रही हैं, आपकी लड़ाई शैतान से है। राइट? कहो अपने पड़ोसी को, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। आपकी खूबसूरती को देख के नहीं, यहोशुआ की सेहत को देख के, दौद की छोटे जे कद को देख के था, बहुत गोलियत का हौसला, उसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इतने बड़े बड़े लोग नहीं मुझे मार सके, एक छोटा जा बच्चा क्या मुझे मारेगा। अब जो जीता था दौद, जो जीता दौद ने, जो यहोशुआ ने जीता, उसके पीछे उसका कारण उसकी बॉडी के अंग नहीं थे, मतलब उसकी बाजू नहीं थी, उसकी शक्ल नहीं थी, उसकी पवित्रता ही, उसके मुंह से निकला हुआ वचन। जबान ने वचन को पैदा किया। जब वचन अंदर से निकलेगा, जबान उसे कमांड करेगी, वो वचन जिंदगियों में आएगा तो पैदा होगा। वो वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। बीज जब भी गिरेगा वो फल लेकर आएगा। आपके मुंह से निकला हुआ वचन एक बीज की तरह है, आप निकालोगे तो फल हासिल करोगे। आप डेली पवित्रताई में बातों करोगे। बाइबल में लिखा, धर्मी जन ने बातें की, खुदा ने कान लाके सुनी। जब बहुत सारे लोग बातें करते हैं ना परमेश्वर की मिलकर, तो खुदा कान लगाकर सुनता है, कहता देखो पृथ्वी पर मेरे बच्चे मेरी बातें कर रहे हैं, जैसे आज भी। हालेलुया। हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है। फिर हमें डर क्यों? हम दिलेरी के साथ वो वचन निकालेंगे जो तो, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम्हारा बोल वाला होगा, तू जो बोलेगा वो पूरा होगा। यहोशुआ जो बोलता गया वो पूरा हुआ। बाइबल में लिखा, यहोशुआ के बोलने से समय भी रुक गया था, टाइम भी, पृथ्वी भी जाम हो गई थी। एक जगह पर टाइम रुक गया था जब यहोशुआ ने बोला था। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपने नबी को कहा, देख बार जाकर उस हड्डियों को कहा उनके ऊपर मांस आ जाए, भविष्यवाणी कर। उन्होंने कहा, मांस आ गया, नाड़े आ गई। हैकल के बाहर बखारी बैठे थे, बखारी बैठा था। यीशु मसीह के चेले वहां प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर हम बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था हम बोलेंगे वचन पैदा हो जाएगा। उनको पता था जब हम बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से कमांड करेंगे, उससे समय इसकी हड्डी में जान आएगी, एक खड़ा हो जाएगा। जैसा सोचा, जैसा बोला, वैसा ही हो गया। गरम आमीन चाहिए, गरम। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जबान नहीं है, तलवार है। मैं फिर कह रहा हूं, जबान नहीं, तलवार है। इसे गलत चला लो, इसे सही चला लो। गलत चलाओगे श्रापित बनोगे, सही चलाओगे पहाड़ की चोटी की जैसी, जैसे पहाड़ की चोटी मैंने भविष्यवाणी कर दी है। सही चलाओगे तो इतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी होगी, शोर मचाएगी आपकी जिंदगी में टेस्टमनी, चीख चीख कर आएगी ये टेस्टमनी आपकी जिंदगी में।
कोई नहीं रोक पाएगा इसे। आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया। क्या लिखा, क्या गा रहे थे हम वर्षी में? रात खत्म हो चुकी है, अंधेरे की रात खत्म हो चुकी है, प्रकाश आ चुका है हमारे पास। सिर्फ आपने भविष्यवाणी करनी है, आपने अपनी ही जबान को सही इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने कहा कब्र से लाजर बाहर आ, वो बाहर आ गया। 38 साल के दरंगी को यीशु मसीह ने कहा चल, वो चलने लगा। अब मूसा कह रहा है परमेश्वर देखेगा, देखो इस्राएली लोगों देखो परमेश्वर अब क्या क्या करेगा। परमेश्वर ने ऊपर से मूसा को डांटा, कहता देख तरले मत कर मेरे, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, इस्तेमाल कर पावर को, हाथ बढ़ा, समुंदर 2 जगह हो जाएगा, टेंशन मत ले। समझ आ रही है नहीं आ रही? दुनिया के सबसे बड़े हीरो के पास शैतान को खतरा नहीं है। वो उसके पैसे से नहीं डरता, उसकी अथॉरिटी से वो नहीं डरता, उसके पावर के, उसके अधिकार से, उसकी कुर्सी से डेविल नहीं, शैतान नहीं डरता। दुष्ट आत्माएं नहीं डरती, पर जे दुष्ट आत्माएं डरती हैं तो आपसे डरती हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि जे मेरी पावर के ऊपर, मेरी पावर, लूसीफर की बात कर रहा हूं मैं, सारी दुनिया की दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा हूं मैं, सारे लोगों की जादू टूने, इन गंदी बदरुओं की बात कर रहा हूं, लूसीफर की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझो, सबको पता है कि जे हमारी पावर के ऊपर किसी के पास अधिकार है तो वो परमेश्वर के लोग हैं, वो पास्टर हैं, वो प्रॉफिट हैं, वो टीचर हैं, वो विश्वासी हैं। आमीन। जे शैतान को कोई मार दे सकता है तो वो आप हैं। शैतान को पता है कि दुष्ट आत्माओं को पता है जो आपके मुंह में तलवार है उसे काट सकती है। आपसे डरता है वो। डराने वाले बनो, और डराने वाले बनो। शेर हैं आप, पूछ नहीं है। उसे डराओ, डरो मत। पर हम उससे डर रहे हैं, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमारी आवाज में दम नहीं है। हम अपने वचन को पैदा नहीं करते, हम जबान से वचन नहीं करते, हम भविष्य नहीं बनाते अपना, हम अपना खुद का नक्शा नहीं बनाते अपनी लाइफ का। खुद का नक्शा बनाओ। आपका घर छोटा है, डेली बोलो उस घर को, उंगली करके बोलो। एक मकान है, उसे उंगली करके बोलो, बदलेगा तू चेंज होगा, तुम्हें चेंज होना होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें चेंज होना होगा। ए प्लॉट में मैं आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, 2 हफ्ते, 10-15 महीने, साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी बोल दोगे, मैं तुम्हें एक छोटे मकान में नहीं देखना चाहता हूं, मैं कच्चे मकान में नहीं देखना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसका चुना हूं। मैं वचन करता हूं। मुझे नहीं पता कहां से पैसा आएगा, मुझे नहीं पता कहां से 2 मंजिली घर बनेगा, मुझे नहीं पता क्या कैसे होगा, पर मैंने बोलना है विश्वास के साथ। जैसे ही आप अपने घर के सामने बोलते रहेंगे, वचन बीजते रहेंगे, पता ही उस दिन लगेगा जिस दिन आपकी आंखों के सामने, आपको पता भी नहीं लगेगा 2 मंजिली मकान भी आपका बन चुका है। समझ आ रही है? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर के पास आया, अरे भाई आपके पेट में रसौली है, आपको बच्चा नहीं हो सकता, आपकी ट्यूब बंद है, आपको कैंसर है, आपकी किडनी खराब हो चुकी है। आपने सुनी ना एक गवाही, किडनी खराब थी, मंजे पर था, आज गवाही के साथ था, बाइक चला के आ रहा, राइट? समझ आ रही है या नहीं आ रही? जब डॉक्टर आपके पास आए, अब डॉक्टर भी जो लिखा है वो सही कहेंगे, वो गलत नहीं कहेंगे। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, वो जो करते हैं सही करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताना है आपका मेडिसिन, आप बीमार हैं तो वो बताएंगे, आपका इलाज भी करेंगे, राइट? पर हमारे पास एक सुपर डॉक्टर है। समझ आ रही है? जब वहां से रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आपके पास आएगी, आपको डॉक्टर कहेंगे आपके पेट में रसौली है, आप उससे समय डॉक्टर को कहेंगे नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, तानू भुलेखा पै रहा, रसौली नहीं है।
वो कहेंगे कैंसर है, तीसरे स्टेज पर जा चुका है, तू मर सकता है। आप उससे समय कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं मरूंगा, ना 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 ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने बच्चे की मैरिज भी करूंगा, उनके बच्चों की भी मैरिज करूंगा। आपने जो बीज दिया वैसा ही आप काटेंगे प्रभु के नाम से। ना 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 डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आप, मैं तीसरी स्टेज पे नहीं हूं, मैं 0 पर हूं। समझ आ रही है? केस आ चुका है आपकी फैमिली के किसी के ऊपर, हाँ वो खत्म होने वाला नहीं है, नहीं खत्म है, नेक्स्ट तारीख में मैं जीत जाऊंगा। समझ आ रही है जो नहीं आ रही? रिपोर्ट्स है आ चुकी, आपने कहना नहीं ऐसा है ही नहीं। आप घर आओ, चर्च में आओ, जब चर्च में आओगे घर जाओगे उसे पैरों के नीचे रखकर फिनिश कर दो, एंड हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है मेरी बॉडी के अंदर। गेट आउट। जैसे ही आपने वचन कर दिया, वचन पैदा हो गया, वचन ने आपकी बीमारी खत्म कर दी। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब आपको लगे जाओ रिपोर्ट कराओ, पहले आप कह रहे थे कुछ नहीं है डॉक्टर, फिर डॉक्टर खुद कहेंगे कुछ नहीं है भाई, जाओ घर में रेस्ट करो, जाकर खाओ पियो, जाकर ऐश करो जाकर। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसे हमारी भी सिस्टर को डरा दिया डॉक्टर ने, तेरा ऑपरेट होगा, वो रो रही करला रही, पता नहीं क्या हो जाएगा पास्टर, शायद मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा तू नहीं मरेगी, तू जिएगी। समझ आ रही है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे डॉक्टरों ने कहा, एक हॉस्पिटल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कितने डॉक्टरों ने कह दिया अब तेरा ऑपरेट होगा। उन्होंने कहा नहीं जरूरत नहीं है, घर जाओ। ठीक है, तुम कौन है? परमेश्वर है। क्यों? आप अपने ही बच्चे को कह रहे हो बेवकूफ, बंदर बंदर बंदर, आप अपने ही बच्चे को श्रापित कर रहे हो। और तू बंदर है, तू बंदर है, तू लुच्चा है, तू फलाना है, तू है, तू हाँ, तू वड्डा हो गया चोर बनेगा, वो डाकू बनदा। हाँ, तुसी खुद अपने शब्दां नाल श्रापित किया है उन्होंने। वो सच्ची वड्डा हो गया बांदर ही बनता। फिर एक चौंक ते पड़ोसी मारी दूजे ते, दूजे च पड़ोसी मारी तीजे ते, ठीक है, पता नहीं किन्नियां मंडलियां बना लेंदा। उधर 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 उधर, सिलमे सिलमे तो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फेसबुक फेसबुक तो यूट्यूब यूट्यूब तो व्हाट्सएप, टीवी टीवी तो दोस्त दोस्त तो गर्लफ्रेंड, बस वो पड़ोसियां मारते रहते, क्योंकि तुसी उन्होंने खुद ही बरकत दी है बड़ी वड्डी। तू बांदर है, तू बांदर ही रहना, बांदर है तू बांदर ही रहना। अपने बच्चा बिगड़े हुए नू भी कहो, ए बेटा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करदा, तू अज नहीं ते कल मैनू बदलिया दिखेगा, वही होवेगा जो तुसी बीज दिता। वही बेटा वही बेटी तुहाडे नाल चर्च होएगी यीशु मसीह के नाम दे विच। समझ आ रही है? जे आप यही सोचते रहना नहीं जी साडे घरदियां ने कित्थों आना, मेरा बंदा नहीं बदल सकता। जड़ा 2-3 गिलास पी के दारू दी उठदा वा उन्हें कित्थों बदलना? हाँ, जड़ा मुंह च 3-4 चनखनियां उड़ा लेंदा है वो कित्थों चर्च आएगा? नहीं, मेरे पति मेरे बंदे दा मेरी औरत नहीं बदल सकती, वो कब्बी बड़ी है। मेरी सस नहीं बदल सकती, वो तो कब्बी बड़ी है। ताड़ा वचन तानू किस लेवल तक ले जा सकता तुम सोच नहीं सकते। जदों यीशु मसीह पौलुस दे कोल आया, एक झटके एक मुलाकात दे नाल दुनिया का सब तो क्रिमिनल बंदा उस टाइम का जे यीशु मसीह ने बदलता, ताड़ी सस ताड़ा पति ताड़ी मां, किड्डी वड्डी गल है खुदा दे लई। हाँ, नाले मैं तुहानू सच्ची दसा, कब्बे ते कब्बे विगड़े ते विगड़ियां नूं फड़दा हो। सब तो विगड़ियां नूं फड़दा ते सब तो कब्बियां नूं फड़दा ते सब तो घमंडियां नूं फड़दा। जेड़े कदे यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते वो इत्थे आण के उच्ची उच्ची हालेलुया बोलणगे ते यीशु मसीह की तारीफ करनगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि वो परमेश्वर है, दुनिया नूं चलाउण वाला। आमीन। वो एक वचन बोलेगा सारा कुछ कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। उन्हें ताड़ा सब कुछ बदल देना। एक वचन ताड़ी लाइफ नूं बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम दे विच। हर टाइम घोषणा करो, हर टाइम बदलेगा। मेरा बेबी सही पैदा होगा। डॉक्टर कह रहे तेरे बच्चे की धड़कन नहीं है, तेरे बच्चा अंग नहीं है। नहीं, मेरा बच्चा सही पैदा होएगा, मेरा बच्चा सही पैदा होएगा, लंबी उम्र वाला होएगा।
मेरा घर बनेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा कारोबार चलेगा। नो, ये नहीं बोलना नहीं चलना। लोग मजाक कर दिया करी जान दो, लोग टिचरा कर दिया करी जान दो, लोगों का काम है। तुसी भविष्यवाणी करते रहो। प्रभु ने तुहानू वरदान दिता है भविष्यवाणी का। प्रभु ने क्या है, जवान भविष्यवाणी करनगे, बुजुर्ग दर्शन देखणगे। केड़ा बुजुर्ग है बापू जी जिन्हें कोई दर्शन देखा अज तक? मैनू शेयर तो करो। पर भविष्यवाणी लिखी है ताडे विषय विच कि बुजुर्ग दर्शन देखणगे, जवान भविष्यवाणी करनगे, तो मैं अपना आत्मा सारिया जातां ते सारे लोकां ते बहा देंगा। समझ आ रही है जी नहीं आ रही? बोलो, मेरी बेटी हील होएगी, मेरा बेटा चंगा होएगा, वो नशे साडे घर चो जाणगे, लड़ाइयां साडे घर चो जाणगियां, कलेश साडे घर चो जाएगी। 100% जो तुसी बीजता वो तुसी जकारियां नाल वड्डोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। ताडी ज़बान ताडे मुंह दी तलवार है जो वक्त ते समय नू बदल सकती है। समझ आ रही है जी नहीं आ रही? इस जबान नाल मैं अपनी सेवकाई नू बदलिया, इन्हां शब्दां दे नाल अपनी लाइफ नू बदलिया, इन्हां शब्दां दे नाल। मेरे फादर कहते कि हुण पिता ने नहीं कुछ करना, तुसी करना है सब कुछ। भविष्य ताडे हाथ च। पिता ने वरदान देते, आत्मा देता, बेटे दी कुर्बानी देती, बलिदान देता। हुण जो करना तुसी करना है आत्मा विच भर के। तुसी ठंडे हो फिर तुसी ठंडे रहोगे। जे तुसी आत्मा च गर्म हो तो समझो तुसी एक भस्म करने वाली अग हो, ते जे तुसी ठंडे हो तो फिर शैतान तानू किसी टाइम भी नोच सकता है। समझ आ रही है जी नहीं आ रही? मैं हुण तुहानू दसा तुहाडे अंदर कितनी खतरनाक अग रहिंदी है आत्मा दी, जिहड़ी कितनी तेज आ। इस समय जे मैं हुण लावां अपने तापमान जो है इंडिया का, पंजाब का, हुण इत्थे दा हो सकता 32 36 इतों तक ज्यादा रहिंदा, 35 36 32 इतों तक चलता रहिंदा। पर जे ये 50 तक हो जाए, इत्थे 50 तो 55 तक हो जाए, मेरे हिसाब नाल गड्डियां पिघल जाणगियां बाहर। प्लास्टिक दियां चीज़ां तुसी बाहर नहीं निकल जाते, चंबड़ी सड़ जूगी तुहाडी। 55 डिग्री तक, सिर्फ 55 डिग्री तक जे इत्थे तापमान हो जाए, गर्म हो जाए, तो तुसी बाहर नहीं निकल सकते। जे 60 तक चल जाए तो गड्डियां चलदियां ते टायर लथ जाणगे, इन्नी ज़्यादा अग वरूगी। समझ आ रही है जी नहीं आ रही? हुण मैं तुहानू एक सूरज दे बारे दसदा, जिहड़ा सूरज सुबह निकलदा ते सारी दुनिया नू रोशनी दिंदा है। एक कंट्री चो दूजी तीजी पृथ्वी घूमती रहिंदी, अपनी जगह ते खड़ा है। ये किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने शब्द नाल बनाया है सूरज नू। कित्थे शक्ति, कित्थे 55 56 या 60, सिर्फ एक 60 डिग्री जे इत्थे गर्म हो जाए, तुसी बाहर नहीं निकल सकते। गड्डियां दे टायर तक नू अग लग जूगी, गड्डियां पिघल जाणगियां। ते सूरज कितना गर्म है? 5600 तापमान है उसका। सूरज इतना गर्म है, वो 5600 डिग्री गर्म है वो। तो सोच के देखो कितना ज्यादा गर्म है वो। ओह, सोच तो भी किते दूर, राइट? ते ओनू किन्ने बनाया? परमेश्वर नू। परमेश्वर कितना गर्म है, ते जेदे विच रहिंदा ओ कितना गर्म है। शैतान तां तानू देख के 100 किलोमीटर ते पिघल जाऊगा जिदा प्लास्टिक पिघलती है। ओए आमीन, ठंडा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? आपा ठंडा पानी पी लिया, परोंठे खा ले ते ठंडे, लिमका पी लिया, जूस पी लिया, नींबू वाला पानी पी लिया, ते आपा रहंदे रोज ठंडे। ठंडे ना रहो, गर्म बनो। आत्मा विच भी गर्म ते शरीर विच भी गर्म रहो। समझ आ रही जी नहीं आ रही? आत्मा च इन्ने गर्म हो जाओ कि शैतान तुहाडे तो डरे। तुहाडे घर दे चारे पासे अग दे गोले चलने चाहिए। रिलीज करो, शब्द बोलो, रोज अग नू लाओ, पैरे लाओ। प्रभु मेरे घर दे चारे पासे अग दे फायर दे पैरे लग जान। फायर होवे मेरे घर दे चारे पासे, मैं जिधर जावा उधर ही मेरे चारे पासे अग होवे, मैं जिधर जावा उधर ही। और देखा है, मैं गवाही सुन रहा सी ऑनलाइन, जो अपने इतने चर्च हो रही कि आटो तो भैन डिग पई, माता कित्थे है वो?
किथे वो माता जड़ी आटो ते डिग्गी सी अज? दिखाओ उसका चेहरा मैनू। जड़ी आटो तो डिग्गी सी अज भैन माता, माता कोई ओदे आस पास है तो उन्हें खड़े करो। जड़ी माता आटो तो डिग्गी सी अज, वो काफी बुजुर्ग है, उन्होंने देखना पैना जाके, उन्होंने पता नहीं लगना इदा। जड़ी माता अज आटो तो डिग्गी सी किथे है वो? ओह देखिया, मैंने पता है पिछे, ओह देखो, हाथ खड़े करो। मैं गवाही सुनिया, जो मैं गवाही सुनिया मैं गड्डी विच ही प्रभु की अनॉइंटिंग नू फील कर रहा सी। जो गवाही सुनी आ कि क्या वो कदमे जबूर वो हल्का नहीं है, वो पावरफुल है कदमे जबूर। हाँ, वो गिरने के बाद कड़ीसती जा रही है, फिर भी खरोश नहीं आई। वाह, ए वचन है, ए कनवे जबूर। क्या लिखा हुआ? मैं अपने दूतों को तुम्हारे लिए ठहराऊंगा, वो तुम्हें उठाएंगे। आमीन। वाह, आसमान को छूने वाली आपकी टेस्टमनी यीशु मसीह के नाम, हील होने वाले आप यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा पाने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो जोर से चर्च, जोर से तारीफ करो। ये छोटी है तारीफ।